नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता, नव प्रवर्तन विभाग और सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जाति, पंथ, धर्म और भाषा के भेद को भुलाकर स्वतंत्रता संग्राम में सभी ने वंदे मातरम गीत गाया था। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र था और क्रांतिकारियों का नारा भी इसी से बना था। अब विश्व को मार्गदर्शन देने वाले भारत के निर्माण के लिए देशभक्ति और एकता आवश्यक है और उसी एकता को वंदे मातरम गीत के शब्दों ने ताकत दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद देश की एकता को बनाए रखने के साथ ही अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय गीत ही प्रेरणा स्रोत रहा है। स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़ते समय भी वंदे मातरम कहते थे। जिन नेताओं ने कहा कि हम अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, उनका नारा वंदे मातरम बन गया। दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के जीतने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सरकारी आवास वर्ष में खिलाड़ियों, कोचेज और सहकर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया, जबकि कोच अमोल मजुमदार को और उनके सभी सहयोगियों को एक स्मृति चिन्ह दिया गया। सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। सभी भारतीयों को इस पर गर्व है और इस जीत ने भारत का मान बढ़ाया है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वर्षा निवास पर ही एक जरूरी बैठक भी की गई है। आपराधिक कानूनों को हर तरह से लागू करने की बात रखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे रहे। अपराध घटित होने के बाद उसकी जांच से लेकर दिलवाने तक किसी भी तरह की लापरवाही के बगैर तेज गति से आरोपी को सजा दिलवाई जाए और इसे लेकर पूरी पारदर्शिता से काम किया जाना चाहिए। आरोप सिद्ध होने के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने की दर बढ़ाई जानी चाहिए और इसके लिए एक स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। महाराष्ट्र स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएम फडणवीस ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि अब राज्य के दूर दराज और वंचित इलाकों तक सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने का मार्ग और भी ज्यादा प्रशस्त हो गया है और ये ऐतिहासिक कदम डिजिटल महाराष्ट्र को सबल बनाने का काम करने के साथ ही आम जनमानस के जीवन को आसान बनाने का काम हर स्कूल, हर स्वास्थ्य केंद्र और हर गांव, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, अब डिजिटल रूप से जुड़ा होगा। ये साझेदारी एक भविष्य के लिए तैयार और पूरी तरह से कनेक्टेड महाराष्ट्र के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखते हुए अहेरी में 100 बेड्स वाले वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का और सिरोचा में रूबी हॉस्पिटल एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के 350 बेड्स वाले आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गढ़चिरौली का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और औद्योगिकीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण गढ़चिरौली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मरीजों को इलाज के लिए नागपुर, पुणे या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों के आधुनिक सेवा का लाभ उठा सकेंगे। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत अब इस अस्पताल में 2400 बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।